अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है अलबैक फ्राइड चिकन। व्यूअर्स, ये बहुत ही जूसी और मज़ेदार चिकन होता है। इसको आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले यहाँ आप चिकन ले लीजिएगा। एक पूरा चिकन मैंने यहाँ लिया है और स्किन वाला चिकन है। अच्छी तरह से इसको मैंने धोकर खुश्क कर लिया है। इसके अंदर हम मसाला लगाएंगे, तो वो मसाला बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या चाहिए हमें। यहाँ पर हॉट सॉस मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। ये किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का हॉट सॉस ले लीजिए। 2 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस डालिए और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ। व्यूअर्स, ये बड़ा मज़ेदार सा एक फ्लेवर आएगा जो कि हमारे चिकन के अंदर तक मौजूद होगा। ये गार्लिक पाउडर है हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून ही यहाँ मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून यहाँ मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे। चिकन के अंदर, अलबैक फ्राइड चिकन के अंदर जो एक बड़ा मज़ेदार सा एक सॉस आपको नजर आता है चिकन खोलने पे, तो वो यही रेड सॉस होता है। तो ये आपने किसी भी इंजेक्शन की सिरिंज के जरिए या इंजेक्शन के जरिए आप इसके अंदर अच्छी तरह से इसको इसमें शामिल कर दीजिए। जी वर, देखिए इस तरह से आप इसके अंदर इंजेक्ट कर दीजिए। चाहे तो आप सिरिंज लगा लीजिए, इसके आगे मोटी सुई लगा लीजिए, चाहे तो वैसे ही अगर आपका चिकन में इजीली जा रहा है तो आप इसको ऐसे ही चिकन अपना रेडी कर लीजिए। व्यूअर्स, देखिए अच्छी तरह से ये सारे चिकन की हड्डी के साथ साथ आपने बोटियों पर लगा लेना है। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से तमाम चिकन के अंदर ये अच्छी तरह से मसाला हमारा जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है। अब इसके ऊपर लगाने के लिए हमें एक मजीद मसाला चाहिए जो हम बना रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून यहाँ सॉल्ट लिया है। 2 टीस्पून यहाँ पे मैं मस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। 2 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून और जिंजर पाउडर भी हाफ टी स्पून लिया है। फिर इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ सॉस था हमारा वो भी हम इसमें डाल देंगे और ये 1 चुटकी के करीब यहाँ पर मैंने इसमें टार्ट्रिक एसिड और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर व्हाइट विनेगर इसमें ऐड किया है। तो ये सारा मसाला जो है हमें अपने उस चिकन के ऊपर लगाना है जिसके अंदर हम पहले ही मसाला लगा चुके हैं। इसको अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो 24 आवर्स के लिए आप इसे मसाला लगाकर फ्रिज में रख दीजिए, जैसा कि मैंने किया। और अगर आप चाहें, आपको जल्दी है, तो आप इसे 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। व्यूअर्स, 1 किलो मैदे में मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्च पिसी हुई लाल और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ चिकन पाउडर इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर हाफ कप के करीब कॉर्नफ्लोर भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसी की कोटिंग हम चिकन के ऊपर करने वाले हैं। तो ये बहुत इजी सी डिश है, आप इसको ज़रा इसके स्टेप्स को गौर से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे कोटिंग करने के लिए हमारे पास जो चिकन था उसको हम इस मैदे में रखकर ज़रा सा प्रेस करेंगे। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना कि इसका मसाला उतर जाए, लेकिन इसको हल्के हाथ से आपने दबाना है ताकि हर कोने कोने पर इसके जो है ये जो हमने कोटिंग तैयार की है वो लग जाए। और फिर उसके बाद ये जो एक नॉर्मल पानी आपने लेना है, बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर ले लीजिए। आपने उसमें 10 सेकंड्स के लिए इसको बस डिप करना है। ठंडा गर्म पानी कुछ नहीं आपने देखना, नॉर्मल वाटर होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। देखिए वो किसी किस्म का कोई मसाला नहीं उतरा और आपका सिर्फ एक्स्ट्रा जो हमारा एक्सेस मैदा लगा हुआ था वही उतरा है। अब हम हल्के हाथ से इसको फिर प्रेस करते रहेंगे और इसको बार बार आप रोल करते रहिए ताकि इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी लेयर्स बनती जाए अच्छे से। फ्राइड चिकन के ऊपर जो अगर लेयर्स अच्छी नहीं होती हैं तो उसको देखने में भी वो अच्छा नहीं लगता और खाने में भी क्रंच नहीं आता है। तो ये आपकी कमाल आपके हाथों में होता है कि आप उसके ऊपर कितनी अच्छी सी लेयर्स जो है वो बना पाते हैं। हल्के हल्के हाथ से आप इसे रोल करते जाइए और जब आप मैदा झाड़ेंगे तो व्यूअर्स देखिए कितनी अच्छी सी लेयर्स बन रही। जहां पे आपको लगे नहीं लगाया मैदा तो अच्छे से लगाइए और बाद में मैदा झाड़कर आप इस तरह से पीसेस तैयार करते रहिए। जब ये 4 पीस तैयार हो जाए कम से कम, तो आप इन्हें डायरेक्ट फ्राई कीजिए। मीडियम टू लो आंच पर मैंने ऑयल को पहले से गर्म कर लिया है और इसे बहुत तेज गर्म नहीं करना है कि हम चिकन डालें तो एकदम जल जाए। तो मैं यहाँ 4 पीसेस को डालकर रख रही हूँ। अच्छा, एक चीज आपने और ध्यान देनी है कि जब भी आप चिकन फ्राई करें तो आप उसके बाद उसको दोबारा आप चलाएंगे नहीं। आपने बस एक दफा जब चिकन के पीसेस इसमें डाल दिए तो अब आप इसे नहीं छेड़ेंगे ताकि इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी लेयर्स बन जाए। बड़ा क्रंची सा इसका तभी रहेगा अगर आप इसे बार बार चम्मच से हिलाते रहेंगे तो वो उसके ऊपर सब कुछ इसकी कोटिंग उतर जाएगी। व्यूअर्स, ये टोटल तकरीबन 8 to 9 मिनट्स में तैयार हो जाता है। ये देखिए 5 मिनट्स तक मैंने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ा
और ये देखिए कितने खूबसूरत इसके ऊपर टेक्सचर तैयार हो गया है और ये अच्छे से गल भी रहा है अंदर से। मैं मज़ीद इसे 3 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगी। और जो हमारे मज़ेदार सॉसेज़ हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा रेड सॉस भी थोड़ा-सा अंदर से निकल आया बाहर पकने के साथ और ये अच्छी तरह से बड़ा ज़बरदस्त सा जूसी सा हमारा चिकन तैयार है। इंशाअल्लाह ये आपको ज़ायक़े में भी अल्बैक फ्राइड चिकन के बिल्कुल करीब तर लगेगा। तो व्यूअर्स इसको आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।